Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर, इनफैक्ट सीरीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर या सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर लॉ के अंदर, ये पब्लिक अवेयरनेस की भी और प्रोसीजर लॉ की भी है। इसके अंदर आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है सुपुर्दारी। सुपुर्दारी क्या है, किन चीज़ों की सुपुर्दारी करवाई जा सकती है, कौन सुपुर्दारी करवा सकता है, क्या ओरिजिनल मालिक सुपुर्दारी करवा सकता है या मालिक की बिहाफ के ऊपर कोई और भी करवा सकता है। क्या अगर आपके पास बाइक, गाड़ी की कापी या असल दस्तावेज़ात नहीं हैं तो क्या आप गाड़ी की सुपुर्दारी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और आप अपनी सुपुर्दारी कब करवा सकते हैं। पुलिस आपकी गाड़ी को अगर पकड़ती है तो आपके पास क्या रेमेडी है। पुलिस जब 550 सेक्शन के तहत आपकी गाड़ी को बंद करती है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी को क्यों बंद करती है, किस वजूहात पर बंद करती है, या अगर आपकी गाड़ी डकैती हुई, चोरी हुई और वो मिल गई, इसके बाद आप उसकी सुपुर्दारी कैसे करवाएंगे। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये कि सुपुर्दारी कैसे करवाएंगे, बल्कि सुपुर्दारी लिखी कैसे जाती है, अदालत के अंदर सबमिट कैसे करवाई जाती है, और उसके बाद अदालत से पुलिस तक का प्रोसीजर क्या है, पुलिस से गाड़ी रिकवर कैसे की जाती है। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सुपुर्दारी। सुपुर्दारी है क्या? सुपुर्दारी जैसे कि अपने लफ्ज़ से ही वाज़ह है, सुपुर्दारी किसी इंसान, किसी शख्स, किसी डिपार्टमेंट के किसी चीज़ को सुपुर्द कर देना, उसके हवाले कर देना। अब सुपुर्दारी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, सुपुर्दारी क्यों करवाई जाती है, किस लिए करवाई जाती है, कौन करवा सकता है। पहली चीज़, किसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। समटाइम होता ही है कि हम लोग अपनी किसी बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर किसी रोड से, शहर, डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे होते हैं और पुलिस का नाका लगा होता है और पुलिस वाले हमारी गाड़ी को रोकते हैं और हमसे हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि आप अपनी, क्योंकि उनको शुबा होता है कि हो सकता है गाड़ी चोरी की ना हो या डकैती की ना हो या इस गाड़ी को मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया जा रहा हो। तो वो कहते हैं आप अपनी गाड़ी दिखाएं। हम कहते हैं यार हमारी गाड़ी ये हमारे नाम पर ही है, हम इसी के मालिक हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास गाड़ी की कॉपी नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप हमसे हमारा आईडी कार्ड देख लें। वो कहते हैं नहीं जी, हम आईडी कार्ड नहीं देखेंगे, हमने गाड़ी ही देखनी है, इसके आप हमें ओरिजिनल कागजात दिखाएं, इस गाड़ी के हमें ओरिजिनल कागजात दिखाएं। अब वो कागजात हमारे पास उस वक्त होते नहीं है, या घर में रह जाते हैं, या किसी ऑफिस, बिल्डिंग, शॉप के अंदर मौजूद हैं, गाड़ी में हम रखना भूल गए किसी वजह से। तो हम कहते हैं हमारे पास कागजात तो नहीं है, लेकिन अवेलेबल हैं, हम आपको कल को या परसों को दे देंगे। पुलिस वाले कहते हैं जी ये हमारा मामला नहीं, हमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं या हम इस गाड़ी को बंद करेंगे, आप सुबह कोर्ट के अंदर इसको साबित कर दीजिएगा तो अपनी गाड़ी ले जाइएगा। पुलिस वाले आपसे आपकी गाड़ी पकड़ लेते हैं और उसको 550 सेक्शन पीपीसी के तहत बंद कर देते हैं। 550 सेक्शन क्या है कि किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई भी ऐसी मुश्तबा, कोई ऐसी चीज़ मिले जो मशकूक लगे उनको, या उनको उसके अंदर क्लैरिटी ना हो, वजाहत ना हो कि ये चीज़ इसकी है या ये किसकी है, तो इस सूरत में पुलिस वाले उस माल को बंद कर देते हैं, उस माल को बैन कर देते हैं ता वक्त हुक्म सानी कोर्ट, ता वक्त हुक्म कोर्ट, जब तक कोर्ट का हुक्म नहीं आ जाता। तो जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, एक तरीका ये, दूसरा तरीका कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए और किसी और ज़िले में, किसी और इलाके में वो गाड़ी पकड़ी जाए डकैतों से या चोरों से, सेम यही है जो मैंने बताया है। बेसिकली पुलिस वाले इसीलिए गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि आया ये गाड़ी डकैती को तो नहीं। अब उनको तो नहीं ना पता पुलिस वालों को ये गाड़ी चोरी की है या नहीं, ये डकैती की है या नहीं, तो उन्होंने तो अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है। तो सेम ऐसे ही आपकी गाड़ी की चोरी डकैती हुई और वो किसी और डिस्ट्रिक्ट, ज़िले, शहर में सुबह में पकड़ी गई, पुलिस वालों ने यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि हमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना होंगे गाड़ी के ओरिजिनल, तो लिहाजा वो छोड़कर भाग गए या वैसे वहाँ से वो रफू चक्कर हो गए, या पुलिस वालों ने बंदे भी पकड़ लिए और गाड़ी भी रिकवर कर ली, और आपको इतला मिलती है आपके रेलिवेंट थाने से कि जी आपकी गाड़ी पकड़ी गई। तो अब आप मुतलका थाने की जो मजिस्ट्रेरियल कोर्ट है वहाँ पर जाकर आप सुपुर्दारी करवाते हो। तो सुपुर्दारी किसी भी मुश्तबा चीज़ की जिसके बारे में क्लैरिटी ना हो, वजाहत ना हो, पुलिस वाले उसको जब्त कर लें, उसको पकड़ लें, तो उसकी हवालगी के लिए, उसको वापस लेने के लिए हम कोर्ट से जो रजू करते हैं, कोर्ट के अंदर जो दावा फाइल करते हैं, कोर्ट के अंदर जो केस फाइल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सुपुर्दारी। तो सुपुर्दारी
एक चीज़ तो हमारे लिए वाज़ेह होगी कि सुपुर्दारी है क्या। अगर हमारी गाड़ी को पुलिस वाले किसी शक की बिना के ऊपर पकड़ लेते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पकड़ लेती हैं, तो हम कोर्ट से रजू करके उसको वापस लेते हैं, उसकी हवालगी का मुतालबा करते हैं। तो हवालगी के मुतालबे के लिए जो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सुपुर्दारी। अब ये केस फाइल करते कैसे हैं, इसके अंदर होता क्या है, क्या लिखा होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, या अगर आप खुद वो शख्स नहीं हो, कोई और शख्स है, मतलब मालिक आप हैं, आपने किसी और को इख्तियार दिया, तो क्या वो गाड़ी ले सकता है, इसको भी आगे चल के केस के अंदर डिस्कस करते हैं। अब आते हैं सुपुर्दारी दायर करने का तरीका। जब किसी चीज़ को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और 550 में उसको बंद कर देते हैं और 550 सेक्शन के तहत उसको बंद कर देते हैं, तो फिर हम उसकी सुपुर्दारी करते हैं, उसकी हवालगी के लिए मुतालबा करते हैं कोर्ट से। इसमें वो मालिक खुद या मालिक अपने बिहाफ के ऊपर लाए, अगर वो अपनी बिहाफ के ऊपर वकील कर ले या किसी और शख्स को इख्तियार दे दे कि आप वकील से डीलिंग करने के बाद गाड़ी को मेरी हवालगी के अंदर लेकर आओ। मालिक मुल्क से बाहर है, शहर से बाहर है या किसी वजह से आ नहीं सकता, तो वो किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए भी इंगेज कर सकता है। सेकेंडली, जब आपने सुपुर्दारी दायर करनी है तो आपको रपट, जो रपट आपकी उस माल के ख़िलाफ़ हुई है, माल को पुलिस वालों ने रिकवर करके जो रपट की है वो, या FIR की कॉपी आपने साथ लगानी है। एक फ़ाइल कवर, जो कि मैं बेल के लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका कि फ़ाइल कवर क्या होता है। एक कोर्स के अंदर से एक फ़ाइल कवर मिलता है, उसके आगे वो फ़ाइल कवर आपने लेना है, जिसके ऊपर कोर्ट का नाम वगैरह भी आप लिख सकते हो। मतलब एक किस्म का वो बुक का कवर, बुक की जिल्द टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं इजीली। फाइल कवर, उसके बाद इंडेक्स कागजात, मतलब आप एक पेज लगाओगे जिसके ऊपर ये लिखा होगा फ़लाँ पेज के ऊपर ये चीज़ है, फ़लाँ पेज के ऊपर ये, फ़लाँ पे, मतलब जैसे किसी बुक के स्टार्ट वाले पेज के इंट्रो के ऊपर लिखा होता है कि फ़लाँ सेक्शन फ़लाँ नंबर के पेज के ऊपर है, फ़लाँ सेक्शन, तो इसको कहते हैं इंडेक्स पेज, जिसके ऊपर तमाम तफसील लिखी होती है, ताकि आप वो इंडेक्स पेज को देखकर ही कोर्ट एग्जैक्ट पेज के ऊपर पहुंच जाए, जो पेज उसने निकालना है या जो उसको मतलूब है। उसके बाद दरख्वास्त सुपुर्दारी, जो सुपुर्दारी की दरख्वास्त है वो लिखी होती है। फिर उससे आगे ये डॉक्यूमेंट्स की तरतीब भी इसी तरह की होती है, सिर्फ यही नहीं समझना कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये तरतीब भी यही होती है। सुपुर्दारी की दरख्वास्त, उसकी कापी वहाँ पर लगी होगी, फिर कापी ऑफ FIR की कापी या रपटनामे की कापी, जो पुलिस वालों ने आपसे जो चीज़ रिकवर की है या आपसे जो चीज़ पकड़ी है उसकी जो FIR दी उन्होंने या रपट दी है। उसके बाद वकालतनामा, फिर शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसके बाद मलकियत का सबूत। अब आते हैं मलकियत का सबूत। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइक अभी आपने गाड़ी जो है वो नहीं निकलवाई है, तो आपकी एक्साइज से कॉपी नहीं बनी, एक्साइज से नंबर नहीं लगा, तो जो गाड़ी की ओरिजिनल फाइल बुक होगी, जो फाइल बुक ओरिजिनल आती है, आप उसको भी साथ अटैच कर सकते हो। या अगर आपने गाड़ी किसी बैंक से ली, आपके पास फाइल बुक भी नहीं है, यानी कि उसकी मलकियत का कोई सबूत ही नहीं, तो फिर आप बैंक से एक अथॉरिटी लेटर इशू करवाओगे, जिसको आप अटैच कर सकते हो अपने इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर के जनाब मैंने ये बैंक से या किसी शख्स से उधार ली है, किस्तों पर ली है, अभी इसकी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं पहुंचे चूँकि इसके बकाया जात हैं, तो लिहाजा मेरी हवालगी की जाए। ये सबूत, ये अथॉरिटी लेटर उस शख्स का या बैंक का कि उसने मुझे ये गाड़ी सेल की है, किस्तों पर दी है, या किस सिचुएशन में किस तरह से उसने मुझे ये गाड़ी दी है। तो इस तरह से अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो सुपुर्दारी के लिए कोर्ट में। तो ये तो थी सारी तरतीब, इंडेक्स पेज, उसके बाद दरख्वास्त सुपुर्दारी, FIR की कापी, वकालतनामा, शनाख्ती कार्ड और मलकियत का सबूत कि ये आपकी मलकियत में है। इसके बाद आपने इसको कोर्ट में फाइल करवाना है। अब जो दरख्वास्त सुपुर्दारी है उसके अंदर लिखा क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फाइल खाका होता है उसके ऊपर बाअदालत, जिस अदालत के अंदर फाइल किया गया है उस अदालत, ऑनरेबल कोर्ट का नाम, जज साहब का नाम, फिर मुकदमा नंबर, फिर बजुर्म नंबर। अगर गाड़ी डकैती में रिकवर हुई है तो वो जुर्म, अगर 550 में पकड़ी है पुलिस वालों ने शक की सूरत में, तो वो जुर्म नंबर उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। ये फाइल के ऊपर फिर नीचे वकील साहब का नाम, लाइक मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये फाइल कवर का ऊपर वाला हिस्सा। फिर अंदर आ जाता है इंडेक्स के ऊपर सारी तरतीब। उसके बाद दरख्वास्त सुपुर्दारी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले दरख्वास्त सुपुर्दारी, नीचे बाअदालत जनाब सो एंड सो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ज़िला लाहौर या तहसील ज़िला लाहौर। उसके नीचे कोर्ट फीस, फिर बजुर्म और मुकदमा नंबर, फिर मुकदमा नंबर और जुर्म, और उसके नीचे जनाब आली साइल हसब झैल अर्ज़ परदाज है। नीचे साइल अपनी गुजारिशात आपसे अर्ज़ करना चाहता है। अब ये जो मतन मैं आपको बता रहा हूँ, हाका बता रहा हूँ, ये मेरा अपना लिखा हुआ है, तो इट डज़ नॉट मीन कि सुपुर्दारी सिर्फ के अंदर आप यही एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आपने देखना है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि गाड़ी क्या पकड़ी गई है, बाइक है, कार है, प्राडो है, बस है, कोई ट्रक है, कोई भी चीज़ किसी एक्सीडेंट की सूरत में पुलिस वालों ने पकड़ ली है, माल मुकदमा की सूरत में पुलिस वालों ने पकड़ ली है, चोरी की सूरत में कहीं से रिकवर करवाई है, तो वो आपने देखना कि सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है। तो ये आपको खाका बता रहा हूँ कि जर्नली इस तरह की सुपुर्दारी इस तरह से लिखी जाती है। पहली हेडिंग के अंदर, अब ये खाका है एक डकैती का,
ये कि शाहद वगैरह ने साहिल के साथ डकैती की थी और इसकी गाड़ी छीन ली। दूसरी हेडिंग ये कि साहिल ने मुतज़क्करा बाला के अंदर अपना मुकदमा दर्ज करवाया था। तीसरा ये कि अब मुल्ज़मान और साहिल की जो गाड़ी है, कार है, वो बरामद हो चुकी है। चौथी हेडिंग ये कि जो गाड़ी है वो पुलिस की जब्तगी में और पुलिस को मजीद दरकार ना है। पांचवा पॉइंट, अगर गाड़ी पुलिस के पास खड़ी रही तो साहिल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। छठा पॉइंट ये कि साहिल मकबूल ज़मानत देने के लिए तैयार है और गाड़ी उसके हवाले की जाए, उसको दिलवाई जाए। और उसके आखिर में अंदरीन हालत वाला इस्तदा है कि साहिल को गाड़ी दिलवाई जाए जब तक कि मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। और फिर नीचे तारीख मौरखा अल अरज़, उसके बाद नीचे साहिल का नाम, फिर उसके नीचे साहिल का नाम सिग्नेचर, फिर बजरिया कौंसल, उनका नाम मुबशर इकबाल चौहान, और नीचे उसके सिग्नेचर और आपकी सुपुर्दारी का जो खाका है, एप्लीकेशन है, वो तैयार। अब आपने अदालत के अंदर सुपुर्दारी फाइल की है, अदालत आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखती है और अदालत इस चीज़ को मान लेती है कि ये गाड़ी आपकी ही है और आपकी सुपुर्दारी ग्रांट कर देती है। ग्रांट करने के बाद अदालत एक ऑर्डर लिखती है। अदालत जब आपकी सुपुर्दारी को मान लेगी तो उसके बाद आपके लिए आपसे 1 या 2 ज़ामन या ज़मानत के तौर के ऊपर कोई जो मचल के लेगी, जो भी डिपेंड करता है गाड़ी की कीमत 10, 20, 50 लाख, जितनी भी गाड़ी की कीमत है उस हिसाब से आपसे मचल के लिए जाएंगे ज़मानत के तौर पर। और फिर अदालत एक रोप कार तैयार करेगी। रोप कार का मतलब होता है कि अदालत की तरफ से हुक्मनामा दिया जाना दूसरी पार्टी को, दूसरी तरफ के लोगों को, लाइक पुलिस को, कि ये गाड़ी इसके हवाले कर दी जाए, इसको दे दी जाए। वो रोप कार एक बैलफ के जरिए थाने तक पहुंचाई जाती है और वहाँ से आप अपनी गाड़ी को रिकवर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की हवालगी, अपनी गाड़ी का इख्तियार, अपनी गाड़ी का कब्ज़ा पुलिस वालों से बाकायदा कानूनी वे के अंदर हासिल कर सकते हैं। ये तो था जी हमारा लेक्चर, सुपुर्दारी कैसे करवाई जाए, इसके अंदर लिखा क्या होता है, सुपुर्दारी के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, सुपुर्दारी किन वजूहात की बिना के ऊपर करवाई जाती है। और लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।